गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सृष्टि हिंदी पाठशाला कक्षा 4। चलिए हम लेसन नंबर 12 पढ़ते हैं, अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रीवस्ती पहुंचे। श्रीवस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास के प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। महात्मा बुद्ध जो थे वो राजधानी राजगृह से चलकर श्रीवस्ती एक कौशल की राजधानी कहलाती थी, वहाँ पर पहुँचे। वर्तमान समय में ये अयोध्या के आसपास का प्रदेश कौशल कहलाता था, लेकिन बाद में इसे श्रीवस्ती से जाना गया। ठीक है, वहाँ पर एक राजा था प्रसेनजीत, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रीवस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। व्याकुल यानी कि चिंतित। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है, इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। पूछने पर राजा ने बताया कि वहाँ पर एक डाकू है, जिसकी वजह से उसकी प्रजा बहुत परेशान है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। ठीक है। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। जो अंगुलीमाल डाकू था उसने 1000 आदमियों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा यानी कसम खाई थी। परंतु कितने आदमियों को मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई आदमियों को मार चुका था और उसका हिसाब रखना उसे मुश्किल था। इसीलिए उसने एक युक्ति निकाली। जब वह किसी का वध करता तो इसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनी थी जा रही थी, जिससे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसका जो गले के अंदर जो माला थी उंगलियों की, जिसकी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वो जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैलने लगी। क्योंकि वो एक डाकू था, इसलिए उसके चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिससे अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वह राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त थे, जो उधर जाने वाले को सावधान करके रोक देते थे। महात्मा बुद्ध जब वहाँ से निकले तो वो उस जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर राजा ने एक पहरेदार बिठाया था कि जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाए उसे वो रोके, ताकि वह अंगुलीमाल से सावधान हो सके। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोले, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उसे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर ना जाए। फिर भी उस पहरेदार ने अपना कर्तव्य समझ के गौतम बुद्ध को रोका कि वहाँ ना जाए, आपके प्राणों यानी कि आपकी जान को खतरा है। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। ठीक है। दोपहर के समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं था। महात्मा बुद्ध कुछ थकन का अनुभव कर रहे थे, पर वे रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा बुद्ध जो थे वो थक गए, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। क्यों? उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। वे ये सोच के आगे बढ़ रहे थे कि इस संसार में जो दुख है, उसका कष्ट, उसका निवारण अवश्य होगा। विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और लड़ा चमकती थी। आदमी को मारता क्यों है? वो ये सोचते थे कि आदमी को मारता क्यों है। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, फिर दोबारा से वही आवाज़ आई, ठहर जा। ठीक है। महात्मा बुद्ध रुक गए, परंतु
तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी। सोचा भयंकर चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटारा। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। जब उनके सामने अंगुलीमाल आया तो उसका जो ये देखा उन्होंने कि वो किस तरीके से है। बिखरे हुए बाल, लंबी लंबी मूछें और चौड़ा सीना। निश्चय ही उन्हें यकीन हो गया कि यही अंगुलीमाल है। देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नज़र डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेमपूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उन्होंने अंगुलीमाल से नज़रें मिलाई और कहा कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाला हमेशा भय से कांपते थे। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला जिसे उसे आँख से आँख मिलाकर बात की थी। वो यह सोचकर चकित हो गए, यानी आश्चर्य हो गए कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे सामने आने से नहीं डर रहा है और मेरे आँख में आँख मिलाकर बात कर रहा है। ये डरना तो बहुत दूर की बात, यानी कि शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। ठीक है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनती स्वर में बोला, महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है, तो उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं और तू अपनी क्रूरता यानी अपनी इस तरीके की प्रतिक्रिया से क्यों सबको और कष्टों में डाल रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? उन्होंने कहा कि ये मार काट का काम कब तक जारी रखेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वो डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। वे उनके चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंख खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और काट कर दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध के शिष्य बन गया। उनकी बातों से अंगुलीमाल पे बहुत असर हुआ और उसने अपना जो लोगों को मारने का जो प्रतिज्ञा ली थी वो ख़त्म कर दी और जो उसके गले में माला थी उसे काट के फेंक दिया और अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने जो हिंसा का जीवन था वो त्याग दिया। ठीक है।